हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मार्क। आप जैसा कि जान रहे हो कि झारखंड की जो वैकेंसी आई थी जिसमें सिविल ब्रांच की 1000 सीट थी, तो आज उसका एक पेपर का पैटर्न हम पेपर का जो एनालिसिस हम लोग करेंगे कि किस टॉपिक से यार या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। तो अभी 5 तारीख को भी एग्जाम है और भी आगे एग्जाम है, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक को हमको कितना पढ़ना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ने एनालिसिस किया, जो इन्होंने पेपर दिया अभी आज का सुबह का पेपर था। ये आपके 2 पार्ट में हुआ था। एक फर्स्ट पार्ट में आप जानते हो कि 120 क्वेश्चन आते थे। 80 क्वेश्चन आपका जो था आपका जनरल इंजीनियरिंग का होता है, और जो आपका 40 क्वेश्चन था वो नॉन टेक का था, जिसमें जीएस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग वो 40 क्वेश्चन का था। सेकंड पेपर में प्योर टेक्निकल था, जिसमें पूरा सिविल ब्रांच के बारे में ही पूछा गया था, और 1000 सीट थी इसमें। तो जो आपका पेपर किस तरीके का आया है और जो ये 5 तारीख को एग्जाम होने वाला है, उसमें आप और क्या चीजें उसमें इंप्रूव कर सकते हो, जो भी रिवाइज कर सकते हो। तो उन जो स्टूडेंट ने पेपर दिया है उन्होंने पूरा कंप्लीट एनालिसिस भेजा है उन्होंने कि कितने कितने टॉपिक का एक क्वेश्चन हम बता सकते हैं कि यार बीएमसी से कितना आया है, इन्वायरमेंट से कितना आया, टॉस से कितना आया। तो एक आइडिया लगेगा। आप जो सब्जेक्ट और 5 तारीख को है और भी एग्जाम है, तो उसमें आप रिवीजन कर सकते हो। और बताया था कि जो स्टूडेंट ने मैसेज भी किया है कि सर डेटा वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, और जो आपका पेपर का लेवल था थोड़ा सा, जो आप अगर कंपैरिजन करोगे आप जेई लेवल से, एसएससी जेई लेवल से, तो थोड़ा सा अच्छा लेवल था क्वेश्चन का। और ये आपको मैं बता दूं कि इसमें अगर आप बात करोगे तो मैं बता दूं आपको कि पूरा एनालिसिस हुआ है जो बीएमसी। आप देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट और क्या क्या क्वेश्चन किससे आया था। आप ये देखोगे, आप देखोगे कि इसमें जो बीएमसी था, बीएमसी से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। 10 से 12 क्वेश्चन आपके बीएमसी के थे, और वो क्या थे, इजी टू मॉडरेट था। इजी टू, कुछ क्वेश्चन इजी थे आपके और कुछ टू मॉडरेट थे। ये आपके किससे, बीएमसी से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम सोम की बात करें तो सोम में कितने क्वेश्चन आए थे यार, 5 to 6 थे। ये भी आपके क्या थे, इजी टू मॉडरेट था आपका क्वेश्चन। सोम से कितने क्वेश्चन आए थे, 5 to 6 मार्क। बीएमसी से कितने क्वेश्चन आए थे, 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। सब अलग अलग स्टूडेंटों ने अलग अलग मैसेज किया, तो जो इसमें फाइनली डिसीजन निकला है वो 10 से 12 क्वेश्चन आपका बीएमसी से आया हुआ। अगर हम बात करें आरसीसी का, अगर हम आरसीसी से बात करें कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें आपका आया था 10 से 12 क्वेश्चन आपके आरसीसी से। सेम यही था कि कुछ क्वेश्चन उसमें इजी थे, डेटा वाले थे, और कुछ क्वेश्चन उसमें अच्छे थे। और स्टेटमेंट, ज्यादातर थ्योरी पूछी थी, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे गए थे क्वेश्चन। आप समझ रहे हो, स्टेटमेंट के फॉर्म में 4 ऑप्शन में पूरा स्टेटमेंट दिया था, बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए थे, तो उस टाइप के क्वेश्चन आए थे। अब आप अगर हम बात करें स्टील के कितने क्वेश्चन थे, स्टील के अगर क्वेश्चनों की आप बात करोगे तो स्टील का आपका 5 to 6 क्वेश्चन था। अगर हम बात करेंगे आपके एस्टिमेशन का, एस्टिमेशन की अगर हम बात कर लें, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, इस एस्टिमेशन के क्वेश्चन आपके 6 से 7 क्वेश्चन थे। और अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजी के, हाइड्रोलॉजी की अगर हम बात करें कि अगर हाइड्रोलॉजी में कितने क्वेश्चन थे, हाइड्रोलॉजी में क्वेश्चन आपके थे 7 to 8 क्वेश्चन। आपके हाइड्रोलॉजी में 7 to 8 क्वेश्चन थे। अब अगर हम बात करें सॉयल से कितने क्वेश्चन थे, सॉयल से क्वेश्चन कितने थे, अगर हम सॉयल की बात करें तो सॉयल में जो क्वेश्चन थे वो 8 to 10 क्वेश्चन थे। सब में इजी टू मॉडरेट था। इजी टू, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे, कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट थोड़े से टफ लिखे थे, बता रहे हैं जैसे स्टूडेंट कि उसमें थोड़ा सा लेवल उसका हाई था। मतलब एसएससी जेई से लेवल अगर हाई बोल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपके जो स्टेटमेंट फॉर्म के क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा डीप में पूछा गया होगा। अगर आप सॉयल की बात, अगर हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की, फ्लूइड मैकेनिक्स में कितने क्वेश्चन आए थे यार, 12 से 14 क्वेश्चन आए थे आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन थे, 12 से 14। वेटेज ज्यादा है एफएम का वेटेज ज्यादा है। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट का, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें कितना क्वेश्चन आया था, एनवायरनमेंट से 6 to 8 क्वेश्चन आए थे। अगर हम बात करें आपका इरिगेशन से कितने क्वेश्चन आए थे, इरिगेशन की अगर हम बात करें, इरिगेशन से कितने क्वेश्चन आए थे आपके इरिगेशन से क्वेश्चन आए थे 5 to 6। और आपका अगर हम हाईवे से बात करें, हाईवे से भी कितने क्वेश्चन आए थे, लगभग 5 to 6 क्वेश्चन। और अगर हम बात करें आपका रेलवे से भी
रेलवे से भी आपके कितने क्वेश्चन आए थे, 5 to 6 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद सर्वे से भी आपके कितने क्वेश्चन आए थे, 6 to 7। ये आपके आज के पेपर का एनालिसिस है, टेक्निकल वाले। टेक्निकल क्वेश्चनों की जो आपका सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर यार उसी से आपकी जो अब जान लो रैंक आपकी सुधरेगी, उसी से आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे जब इसमें अच्छे मार्क्स ले आओगे। क्योंकि जो जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है उसमें क्या है, उसमें आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों का पोर्शन पूछा जाता है। और ये पता चला है कि जो जनरल इंजीनियरिंग का पेपर था सिविल का, बहुत ईजी था, बहुत ज्यादा ईजी था। और इस पेपर में मैं आपको पहले भी बता दूं कि इस पेपर में आपको टाइम की कमी नहीं है, आप पूरा पेपर आराम से दे सकते हो, पूरा पेपर आराम से दे सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला पेपर नहीं था, कैलकुलेटिव पेपर नहीं था ये, आप समझ रहे हो। तो इसमें आप टाइम आपके पास बहुत अच्छा रहेगा, कोई आपको जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, कोई भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं। ये है आपके आज के पेपर का एनालिसिस है, आप इसको देख सकते हो। और हर मतलब आप जो अभी 5 तारीख को होने वाला है, सेम पैटर्न पे जहां तक उम्मीद है इसी तरीके का, मतलब आप वेटेज देख लो, लगभग सारे वेटेज सेम ही है, कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ के नहीं जा सकते। चाहे आपका ये सबसे ज्यादा आपकी बात हम कर रहे हैं, ये बीएमसी तो आता ही है, एसएससी जेईई में भी बहुत आता है। और आपका क्या है, एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स से भी 12 से 14 क्वेश्चन का वेटेज है, आप समझ लो। इसमें जब पेपर आ जाएगा एक बार तो पूरे क्वेश्चन पेपर को हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको मैं बता दूं, एक जनरल आइडिया आप ले लो, जो कमेंट के द्वारा स्टूडेंट ने भेजा हुआ है कि ये पूरा पैटर्न रहा है आज के पेपर का, सिविल का। जो सेकंड पेपर है जो पूरा प्योर टेक्निकल वाला है, फर्स्ट पेपर जो सिविल का था उसमें जो जनरल इंजीनियरिंग में सिविल का पार्ट बहुत इजी था, और उसमें अगर आप मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में थोड़ा बहुत आप पढ़े हो तो आप कर ले जाओगे। अगर यही बात हम करें, जो 40 क्वेश्चन आता था जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीएस, ये जो पोर्शन जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वो भी बहुत आसान था, वो भी बहुत आसान था। और दोनों में आपको टाइम की कमी नहीं होगी, इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ के उसको करेक्ट करिएगा, क्योंकि आपको टाइम की कमी नहीं लगेगी उसमें। और कुछ क्वेश्चन बोला गया था यार बहुत अच्छे, जैसे सोम की बात हम कर लें, सोम की बात अगर हम कर लें तो सोम में कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं कि फिक्स इन से आया था, फिक्स इन पे आया था, यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू शायद दे रखी थी, और इस पे यहाँ पे मोमेंट पूछा है, मोमेंट इस पे, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। और कुछ डिफ्लेक्शन और स्लोप से क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट पूछे गए थे कि कैंटिलीवर बीम पे, कैंटिलीवर बीम से आपका शायद दे रखा था उस पे ये WL दे रखा था, ये W, तो इस पे शायद डिफ्लेक्शन और आपका स्लोप पूछ लिया था। सोम में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। फ्लूइड में आपका अगर हम बात करें तो आपका एक ये पूछा था, अगर लॉसेस से पूछ लिए थे, लॉस से क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका पावर लॉस है वो K V²/2G, ये K के बारे में पूछा गया था। अब ये तो पता चलेगा पेपर आने के बाद, अगर ये डायरेक्ट दिया है तो आपका बेंडिंग लॉस होगा, ये आप देख लो, ये क्वेश्चन पूछा था। और जो क्वेश्चनों की अगर हम बात करें फ्लूइड और सोम की, आपका एक थ्योरी ऑफ फेल्योर से भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था सोम में, आप समझ रहे हो इस बात को। तो यही जनरल क्वेश्चन पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चन बहुत लेंथी थे, जैसे स्टेटमेंट के फॉर्म में थे, स्टेटमेंट के फॉर्म में पढ़ने में, और वो डेटा बताया गया कि कुछ डेटा आपको जैसे याद होने चाहिए, जैसे पीएमसी में है और आपके इन्वायरमेंट में, वो सारे क्वेश्चन की डेटा आपको ज्यादातर क्वेश्चनों में पूछा गया। अगर उनकी जानकारी आपको होगी तो आप पेपर को बहुत अच्छा कर पाओगे। तो अभी ये पेपर तो हो चुका है, जिनका पेपर 5 तारीख को है, तो वो अपना इस पूरे पेपर के एनालिसिस को देख के, जो सब्जेक्ट उन्होंने अभी छोड़ा है, देख लो आप, हर सब्जेक्ट को, लगभग हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिया गया है। जैसे सॉयल हो गया, 8 से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, आरसीसी से 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप एक बार ये देख लेना, और इस हिसाब से जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि यार मैंने अभी नहीं पढ़ा है, या उसमें हम कुछ डेटा को, एक जगह तो आप डेटा को लिखते ही हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो मैंने उसमें भी बताया था शॉर्ट नोट्स तो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसमें डेटा आप एक बार कलेक्ट कर लो और उनको याद कर लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मददगार होने वाला है इस पेपर। तो जिनका पेपर अभी, जब ये पेपर आ जाएगा, पूरा पेपर आ जाएगा, तो पूरी तरीके से हम और सुशील से दोनों ही इस पेपर को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप एनालिसिस आप देख लो, और जो 5 तारीख को पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट।